परिस्थिति है। पूरे बिहार का उम्मीद टूटा है। रोजगार चाहने वाले हर संघर्ष से लड़ करके अपनी शिक्षा और संस्कार की बदौलत घरों में बैठे रहने वाले विवश जो युवा है, जो रोजगार की चाह रख रहे थे, तेजस्वी की सरकार की चाह रहे थे, उनका भरोसा टूटा है। उनके जो अफसर थे और जो भेदभाव का रवैया चल रहा था, उसे लग रहा था कि वो जनादेश ही चोरी नहीं, सीटों की चोरी करने वाले हैं। मैं इसी को हराने की स्थिति में थे। विधायक तक का सफर किया है गौतम कृष्ण ने, काफी मेहनत किया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप जीते, लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसको आप कैसे देखते हैं? ये विकट परिस्थिति है। पूरे बिहार का उम्मीद टूटा है। रोजगार चाहने वाले हर संघर्ष से लड़ करके अपनी शिक्षा और संस्कार की बदौलत घरों में बैठे रहने वाले विवश जो युवा है, जो रोजगार की चाह रख रहे थे, तेजस्वी की सरकार की चाह रहे थे, उनका भरोसा टूटा है, उम्मीद टूटा है। और इसलिए निश्चित रूप से यह एक समीक्षा का विषय है। ये मैं मानता हूँ बड़ी गहरी साजिश मुझे निश्चित रूप से नज़र आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? आपने काफी मेहनत किया, पिछली बार आप चुनाव हारे थे, तो उसके बाद मेहनत के बाद पिछले बार तो निश्चित रूप से जो जनादेश चोरी, सीटों की चोरी हमारे माननीय नेता ने कई बार रखा है, उस तरह की बातें रही है। और इस बार भी हम अगर सचेत नहीं होते तो मेरे साथ भी वही होता। इसका मैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कई बार जिक्र किया है, संभवतः आप लोग भी देखे होंगे कि मैंने कहा था कि जिस तरह से आरओ का जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे और जो भेदभाव का रवैया चल रहा था, उसे लग रहा था कि वो जनादेश ही चोरी नहीं, सीटों की चोरी करने वाले हैं। मैं इसी को हराने की स्थिति में थे, लेकिन हम लोगों ने सजग होकर अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत और मीडिया भाइयों के सबकी मदद से हम लोगों ने उसको बचाया है सर, बचाया। लेकिन बिहार में तो बचा नहीं पाए, पूरे बिहार सर में। निश्चित रूप से इसलिए यह एक दुखद बात है। मुझे लगता है यह गहरी साजिश कैसे-कैसे हुई है, उन चीज़ों पे समीक्षा होगा तब फिर मजबूती से आप लोगों के साथ बातें रखी क्या जाएगी। आपको क्या फोन किया गया? अभी तो बैठक है, इसके लिए हम माननीय नेता के साथ जो बैठक है उसके लिए आमंत्रित किए गए, मैं आया हूँ। तो क्या बात होती है इस पे तो अब बाहर आकर के ही बता सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल देखिए, जो मौजूदा विधायक बने हैं वो सभी जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, और जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। एक पोलो रोड पर बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं, और इस बैठक की शुरुआत से पहले जिस प्रकार की तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक पोलो घर जहाँ पर तेजस्वी यादव का ये सरकारी आवास है, जहां आलोक मेहता भी पहुंचे हैं। तमाम पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं वो भी बारी बारी से पहुंच रहे हैं, और अब उससे कुछ ही देर में जो है वो ये बैठक की शुरुआत होने वाली है। पोलो रोड के बाहर की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर तेजस्वी यादव जो है वो बैठक करने वाले हैं, और बैठक से ठीक पहले की ये तस्वीर जो नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा निर्णय तेजस्वी यादव की तरफ से लिया जाता है, चूंकि आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये माना जा रहा है। पूर्व प्रत्याशी जितने भी प्रत्याशी रहे हैं उन सभी प्रत्याशियों से जायजा लिया जाएगा कि आखिरकार हार का कारण क्या रहा।